बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मारुति जिंदाबाद, बहन कुमारी मारुति जिंदाबाद, बहन कुमारी मारुति जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद। आपके जनपद सुल्तानपुर के विधानसभा 189 सदर जयसिंहपुर के सेक्टर नंबर 27 बिलहरी के इस नटवा बूथ पर एक आवश्यक बैठक किया जा रहा है। आज के इस बैठक के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि पूर्व में इस जनपद को सजोया सजाया है पूर्व जिला अध्यक्ष है आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से कई मंडलों में पूर्व में कोऑर्डिनेटर, आज आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मंडल के प्रभारी माननीय श्री रमेश कुमार गौतम जी हम सबके बीच में उपस्थित है। सभी सम्मानित साथियों की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। महापुरुषों का संघर्ष, महापुरुषों की विचारधारा को ये विशेष करके इस सदर जयसिंहपुर के बेलहरी के अंतर्गत जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट की बस्तियां हैं, सारे लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और बहुत जागरूक साथी है। मैं समझता हूं कि अपने बाल्यावस्था बचपना में जब मैं इधर बिलहरी पढ़ता था या इधर जब आता था तो हम लोग आपस में घुल मिल करके देखते थे उस समय क्या था और किस तरह से महापुरुषों की विचारधारा के लिए यहाँ के लोग प्रेरित थे और बड़ी ऊर्जा के साथ महापुरुषों की जन्म जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस और रोड शो रैली के माध्यम से हम लोग इस अपने पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने का काम करते थे। हम सभी लोग जानते हैं, एक दूसरे से अवगत है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज ये बहुजन समाज पार्टी जो बनाई गई महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, मसीहा मान्यवर कांसी राम साहब जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल चला करके सूखी रोटी खा करके हम सब लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करने का काम किया है। आज उसी कड़ी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र उत्तराधिकारी और मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब, आदरणीय बहन जी मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब से प्रेरित होकर के मसीहा मान्यवर कांसी राम साहब अपने जीते जी आदरणीय बहन जी को इस बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और इस उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कराते हुए हम सब पीछे की लाइन में बैठने वाले व्यक्तियों तक लाभान्वित करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आप सब जानते होंगे कि बीच में हमारी जो महिलाएं बैठी हुई हैं, कहीं न कहीं इनके मान सम्मान की व्यवस्था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सरकार में करने का काम किया है और शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोजी, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान की बात आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष करते करते छुआछूत, भेदभाव, पाखंड को खत्म करने के लिए इस भारत देश को पवित्र संविधान दिया, जिसमें तमाम अनुच्छेद बना करके निहित करके उसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानते हुए संविधान के तहत इस सरकार को चलाने का काम किया और कानून से कानून का राज चलाना अगर कोई सिखाया है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। साथियों, कहने का आशय यह है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की कमान संभालती है तो निश्चित तौर पे 26 जन कल्याणकारी योजना चला करके हम सब लोगों को लाभान्वित करने का काम किया। आप लोगों को मालूम होगा कि 1993-95 में और 2003 में, 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने शासनकाल में हम सब लोगों को इस गांव से मुख्य मार्ग पे जाने के लिए सीधे रास्ते नहीं हुआ करते थे, या तो पगडंडी होती थी, या तो मेलडांड हुआ करता था, या तो खोर हुआ करती थी। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब सत्ता में आती हैं तो सबसे पहले सड़कों का जाल मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए, गांव से मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए आदरणीय बहन जी ने मुहिम चला करके सड़क बनाने का काम किया। आज उस पर कालिक पोत करके लोग अपना पोस्टर, बैनर, बोर्ड लगा करके अपना नाम लिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम 26 जन कल्याणकारी योजना चला करके आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम सब लोगों को लाभान्वित करने का काम किया। हमारे बीच में हमारे सम्मानित नौजवान साथी जो बड़ी मुश्किल से कक्षा 5, 8 हाई स्कूल पास करने के बाद नौकरी पेशे में नहीं आ पाते थे तो अपने घर परिवार को चलाने के लिए मजबूरी में देश प्रदेश जाते थे रोजी रोटी के लिए और वहां से अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा ला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ऐसे नौजवान साथियों के लिए जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आती है तो उन्होंने अपने नौजवान साथियों को ध्यान में रखते हुए एक नया पद सृजित करने का काम किया, सफाई कर्मचारी का। आप लोग देखते होंगे कि अपने समाज के साथ साथ सब समाज के लोग आज सफाई कर्मचारी के नाम पे ड्यूटी करते हुए
लगभग 42-45 हज़ार रुपये के कागज़ पे दस्तखत करके अच्छी व्यवस्था लेने का काम आदरणीय बहन जी के रुपये की मजदूरी करने पे मजबूर होते और 1 महीना अगर लगातार वो काम करते, एक भी दिन छुट्टी नहीं करते, तब जा करके उनका 12 से 15 हज़ार रुपये होने का होता साथियों। लेकिन आज धन्य है बहन कुमारी मायावती जी कि 5 से 6 घंटे 7 घंटे ड्यूटी करते हैं और आराम से 40-42 हज़ार रुपये महीने का होता है, जिसमें 4-5 छुट्टियां भी होती है और जो त्यौहार पड़ते हैं उसके भी अवकाश मिल जाते हैं। तो मुझको लगता है कि महीने में 6-6, 7-7 छुट्टियां भी मिलती है हमको आपको अपने नातेदारी रिश्तेदारी करने के भी लिए। धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, आपके अपने सरकार में आदरणीय बहन जी के सरकार के पहले जो वैकेंसियाँ निकलती थी, कुछ वैकेंसी ऐसी होती थी जहाँ पे हमारे जो हमारी विचारधारा से हट के लोग रहते थे। जब हम लोग हमारे साथी नौजवान साथी जब फार्म को भरते थे और फार्म जाता था तो वहाँ का बाबू देखता था कि ये कहीं न कहीं शेड्यूल एससी बैकवर्ड के साथी का है, तो उस फार्म को पढ़ता था, कुछ ही फार्म को सबमिट करते थे, बाकी फार्म को रद्दी टोकरी में डाल दिया जाता था और बाद में ये लिखा जाता था कि इस पद के लिए उपयुक्त कैंडिडेट न मिलने के नाते इस पद को खाली रखा जा रहा है। तब उसके बाद साथियों वो वैकेंसी खाली रह जाती थी। तब जैसे बहन जी की सरकार आती है तो हमको लगता है कि 24-25 लाख नौकरी बैकलॉग के नाम पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करने का काम किया और किसानों के आय में वृद्धि का अगर कोई मुहिम चलाया है तो सबसे पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने का काम किया है। और तो और हमारे इस बहन बेटी जो हम लोग बड़ी मुश्किल से कक्षा 5-8 तक पढ़ाते थे, लेकिन उसके बाद धन के अभाव में हम लोग उनकी शिक्षा को रोक देते थे, पढ़ा नहीं पाते थे। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में सावित्रीबाई मदद फूले योजना के तहत हमारी बहन बेटी जब कक्षा हाई स्कूल पास करके 11 में जाती थी और 11 पास करने के बाद इंटर में जाती थी तो उनको 25,000 रुपये और एक साइकिल देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती। साथियों, एक और बहुत बड़ी बात, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में आप लोग देखते रहे होंगे दंगे कभी कहीं कोई नहीं होता था, कोई दंगा फसाद नहीं होता था, कहीं कोई जुल्म जाती नहीं होती थी। हमारे इस बहुजन समाज का कोई गरीब भाई जिनके शरीर पे सही से कपड़े नहीं हुआ करते थे, पाँव में चप्पल जूते नहीं हुआ करते थे, अगर अपनी फरियाद को थाने में लेके जाता था तो समझ जाते थे कि बहुजन का भेजा हुआ सिपाही है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भेजा हुआ सिपाही है। या सो दूर से ही देखता था तो खड़े हो जाता था और सम्मान से कुर्सी पे बैठा करके उनको एक गिलास पानी भी पिलाता था, उनकी बात को सुनता था और तुरंत निस्तारण भी करता था। लेकिन आज जिस तरह से देख रहे हो इस देश में, इस प्रदेश में जंगल राज कायम है, आप ही मार खाते हो और अपनी बात को ही आप थाने में लेके जाते हो और थानेदार आपकी बात को भी नहीं सुनता है और आपको डांटता भी है, उल्टे आपके ऊपर मुकदमा लिखने की बात करता है और लिखा भी जाता है और कहीं न कहीं उससे हम लोग कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो साथियों, इससे मुक्ति करने के लिए हम लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 26 जन कल्याणकारी योजनाएं चला करके हम सभी लोगों को लाभान्वित करने का काम किया और तो और दिया है। आप लोग सभी सम्मानित साथी, जागरूक साथी हैं, होशियार साथी हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक लाइन में मैं अपनी बात को रख करके यहीं पर समाप्त करूँगा। अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि पराजय एक सबक है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, कहाँ क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो, बिना किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का, मुख्य अतिथि का और सामने बैठे हुए अपने सभी नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची को और अतिथियों का और विशिष्ट अतिथियों का सबका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।